दीप साहब, पहले हमने देखा कि माजी में जो भी एहतजाज की कॉल थी वो तकरीबन जो है वो अलीमीन गंडापुर साहब देते थे। इस बार जो है वो अलीमा खान ने कॉल दी है, तो इसकी क्या अहमियत होगी? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीटीआई ये जो एहतजाज पे एहतजाज की सियासत कर रही है, तो क्या इस जो इनकी मकबूलियत थी उनको कबूलियत इस एहतजाज वाले रवश से होगी? नहीं, देखिए एहतजाज भी आपको भी पता है कि जब तक के कहीं से इशारा नहीं होता है एहतजाज वो मौसर साबित नहीं हो सकता। आप याद रख देखें ना, अब आप ये 2014 तो है नहीं, 2024 है, 10 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान पता नहीं कितना पानी गुजर गया और इन्होंने 4 साल गवर्नमेंट भी कर ली है और वो भी सबने देख लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी तर्ज पे की थी, अपोजिशन वाली तर्ज पे की थी गवर्नमेंट भी। और ये वजह है, वो तो इनको मकबूलियत जो हुई थी जब गवर्नमेंट थी तो उसको तो इन्कलाब हो चुके थे कि मैं भी 150 लोगों के साथ उठना बैठना था, साथ बैठते थे इस्लामाबाद में। तो वहां पे बात हुई थी कि मिनिस्टर भी थे और इनके सारे लोग, तो हर कोई ये कहता था कि हम इनके टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि लोग बुरा गालियां देते हैं जब भी जाते हैं कि पुत्र तुम एक ही कर देते उनकी करे हो। तो वही बात जिस नौबत आई थी, लेकिन जब इनसे गवर्नमेंट ली गई उसके बाद जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलाया गया, वही चेहरे आ गए, बस ये टर्निंग पॉइंट एक था। उसके बाद इनके जस्ट लाइक रॉकेट की तरह इनकी मकबूलियत ग्राफ ऊपर गया है। और बदकिस्मती ये है, उनका कमाल नहीं है, उनका कमाल नहीं है, तो ये है इनकी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, खामियां हैं और नाकामी है कि ये जो गवर्नमेंट में आए, जब पहला पीडीएम का पहला दौर था, ये दूसरा दौर है, अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आई या काउंटर नैरेटिव ऐसा नहीं बना सके कि इनके पैर को तोड़ा जा सके। तो ये मानना की बात है, जो उनका सोशल मीडिया का नेटवर्क है वो बड़ा फाल है और इन इंसानों के जहनों के ऊपर भी असर अंदाज हो रहा है। बात यह है कि इन्होंने इस तरह का कोई गवर्नमेंट ने काम किया नहीं कि जो बयानिया इनका काउंटर किया जाता और बोलते, अवाम भी बोलते कि हाँ नहीं काम हो रहा है। तो ये है बात, ये कि कुछ अवाम का भी इसमें बहुत ज्यादा कसूर है, बाकी लीडरान तो खैर वही है और बस कुछ कोई यानी कि गवर्नमेंट बैठा होता है, कोई अपोजिशन बैठा होता है, बस और दोनों साइड हर पार्टी के अंदर वही लोग बार बार शामिल हो जाते हैं जिनको इलेक्टेबल कहा जाए या सोर्सफुल कहा जाए या नूर नजर कहा जाए। तो ऐसे तो मामला हल नहीं होता, उसी तरह से बहरहाल ये मामला ये चलेगा। अगर इनके पास इतना ही वो है, बड़ी पार्टी है तो जो भी कुछ है, तो कम से कम पार्लियामेंट में बैठ के कुछ अदालत समाज काउंटर चीजों पर पेश की जाए ना, जैसे दुनिया भर में होता है, शायद गवर्नमेंट होती है, तो उस तरह से कोई पॉलिसी लेकर आए जिसमें अपने क्रिएटिव रोल अदा करें। जो पार्लियामेंट के अंदर भी गालम गलोच और अपने को सेट कर होते हैं और वो उसके अलावा जो बिजनेस अपने होते हैं उनको शेल्टर दे रहे होते हैं, उनके लिए बातें कर रहे होते हैं। और जो भी इस दफा ये भी हो गया, ज्यादातर लोग बैरिस्टर आ गए हैं, तो आपको पता है लॉ फर्म सबकी होती हैं, वो इसीलिए इतना प्रोवोक ज्यादा वोकल होते हैं कि जब भी किसी हेयरिंग पे जाए या उनकी लॉ फर्म से कोई जाए तो वो अपना असरअंदाज हो जाते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें इम्पैक्ट कोई भी पड़ने जा रहा। जहां तक अलीमा खान का जो मैंने बताया था, इस दफा नाम उन्होंने इसीलिए किया है, ये इस चीज की अलामत है, जिस चीज की गवाही दे रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। वह अलीमीन गंडापुर के ऊपर तो ये है कि डबल में ट्रिपल एजेंट के तौर पे उनको कहा जाता है कि ये कोई जो भी उनका मुखालिफ होता है उसको पार्टी से हटा दिया जाता है, उसका चेहरा नजर ही नहीं आता। तो ये वजह थी क्योंकि इसे पिछले दिनों बात चल रही थी कि अलीमीन गंडापुर संभालेगा, जब दूसरा दीदी को 26 में आई तरमीम के बाद जो इनकी अंडर द टेबल बातचीत हुई थी, तो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, इस तरह से पार्लियामेंट छोड़ नहीं होगा। तो वही हुआ था, उसी के अगले 2 दिन के अंदर ही अंदर बुशरा बीबी को छोड़ दिया गया था और दोबारा गिरफ्तार भी नहीं किया था पहली बार। फिर उसके बाद अलीमा खान उस्मा खान दोनों बहनों को भी छोड़ दिया गया। तो ये मेरे टेबल डील है सारी की सारी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने हमदर्दों को, उनको इंटैक्ट करना, उनको लुभाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, यानी कि मुल्क के मफाद में इसका कोई भी ताना बाना नहीं है।